हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कथन। पहला विकल्प है थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है आयोडीन। दूसरा विकल्प है विटामिन बी6 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। तीसरा विकल्प है फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड तथा हेक्सोज शर्करा है। चौथा विकल्प है ग्लोबुलिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें ये चार कथन दिए गए हैं। पहले विकल्प में बोला गया है कि ए, बी और सी तीनों सही हैं, परंतु डी गलत है। दूसरे विकल्प में बोला है कि ए और सी तो सही है, परंतु बी तथा डी गलत है। तीसरे विकल्प में कहा गया है ए और बी सही है, परंतु सी और डी गलत है। जबकि चौथे विकल्प में कहा है कि केवल ए सही है और बी, सी तथा डी गलत है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में दिए गए कथनों पर विचार करें तो देखिए, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्रावित हार्मोन जो है वो कौन सा है? थायरॉक्सिन। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व चाहिए होता है? आयोडीन की जरूरत होती है। तो देखो, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं हो पाता। इसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन चाहिए। अगर हम अन्य विकल्प की बात करें तो विटामिन बी6, विटामिन जो बी होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी6 को हम क्या कहते हैं? बी6 या बी6 को पायरेडॉक्सिन कहते हैं। पायरेडॉक्सिन कहा जाता है। और जो विटामिन बी3 या विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी3 या विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। ठीक। अगर हम बात करें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है। और इसका सूत्र भी ग्लूकोज के सूत्र जैसा होता है, C6H12 और O6। फ्रक्टोज जो है वो एक मोनोसेकेराइड शर्करा है, एक मोनोसेकेराइड है। इसमें कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये हेक्सोज शर्करा है। अगर हम बात करें ग्लोबुलिन प्रोटीन की, तो प्लाज्मा पे पाए जाने वाली प्रोटीन है ग्लोबुलिन। रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है प्रोटीन, और ये कॉन्जुगेट प्रोटीन नहीं होती। ग्लोबुलिन प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है, जो कि प्रतिरक्षा में सहायक है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो कि प्रतिरक्षा में सहायक है। यह कॉन्जुगेट प्रोटीन नहीं होती। तो पहले विकल्प में बोला है थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व आयोडीन है, बिल्कुल सही। ए यहाँ पे क्या है? ए सही है। बी जो दिया गया है यहाँ पे दूसरा विकल्प विटामिन बी6 को नियासिन कहते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। तीसरा विकल्प है फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड तथा हेक्सोज शर्करा है, बिल्कुल सही बात है, सी यहाँ पे सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें डी, यहाँ पे क्या दिया है कि ग्लोबुलिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो बिल्कुल गलत है। तो डी यहाँ पे क्या है? गलत। तो यहाँ पे सही क्या है? ए तथा सी यहाँ पे सही है, जबकि बी तथा डी यहाँ पे गलत है। तो देखिए, ऐसा कौन से विकल्प में दिया गया है? ए और सी सही है और बी तथा डी गलत है, तो केवल विकल्प दूसरे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा, वो सही उत्तर कौन सा आना चाहिए? सही उत्तर आएगा दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।